अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। तहरीक इंसाफ 24 नवंबर को एहतजाज की तैयारी कर रही है। इस हवाले से एहतजाजी हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने के लिए पीटीआई के जो इजलास हैं उनका सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के जेर सदारत वज़ीर आला हाउस में पीटीआई का इजलास हुआ था। इस इजलास में बुशरा बीबी ने पहली बार खिताब किया और कहा कि मेरा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं, बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचाने के लिए आज आई हूं। उनका यह कहना था कि खदशा है कि 24 नवंबर से पहले मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस एहतजाज की कॉल के हवाले से रद्दमल देते हुए पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने यह कहा है कि मेरी ख्वाहिश है कि एहतजाज में किरदार अदा कर सकूं, लेकिन मुझे मीटिंग में नहीं बुलाया गया। उनका यह कहना था कि मेरा नहीं ख्याल कि वर्कर बानी पीटीआई के लिए उनकी अहलिया या बहनों के कहने पर निकलेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बुशरा बीबी का अपना बयान है कि अमली सियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने किसी इजलास में शिरकत नहीं की, सिर्फ बानी पीटीआई से मुलाकात की है। उनका यह कहना था कि 3 दिनों से इजलास जारी हैं और ये इजलास मार्च की तैयारियों के लिए किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पीटीआई की आजाद क्यादत को वक्त अगर इजाजत दे तो वो कोट लखपत जेल आए। पीटीआई का इजलास कल भी तलब किया गया, जिसकी सदारत वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर करेंगे। अब दूसरी तरफ नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ ने पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा है कि 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल मुल्क को डीरेल करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि एहतजाज की कॉल देने वाले इंशाल्लाह कामयाब नहीं होंगे। प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं उनको क्या कहेंगे? लोगों को झूठा ही कहेंगे। धरने की कॉल है 24 की, क्या आप समझते हैं ये मुल्क को एक बार फिर डीरेल करना चाहते हैं? ये इस तरह की मैं बिल्कुल जो आपने अल्फाज कहे मैं यही समझता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ ने भी आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमलों की नई सीसीटीवी फुटेजेस जारी की। उनका यह कहना था कि बार बार इस बात को दोहराया जाता था कि सीसीटीवी फुटेजेस सामने लेकर आए। इन शवाहिद की रोशनी में तहरीक इंतशार के तमाम लोगों को अब मुआफी मांगनी चाहिए। 9 मई के हवाले से बहुत बातें की गई कि जी कहां है वो सीसीटीवी फुटेज, कहां है वो सबूत। हमारे लोग नहीं थे सीसीटीवी फुटेज सामने लेके आए। मैं तमाम सीसीटीवी फुटेज आज कौम के सामने रखने जा रहा हूं। ना सिर्फ सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकेंगे इनके लोगों को, उनको सुन सकेंगे कि इनके अपने लोग थे, और आप देखेंगे जो मजामत की गई, इनको रोकने की कोशिश की गई। हर कदम जो बानी चेयरमैन पीटीआई और उसके हवारियों ने उठाया है, हमेशा मुल्क के खिलाफ उठाया है और अपनी अना की तस्कीन के लिए और अपना स्टैचर बड़ा करने के लिए उठाया है। मंसूबा यह था कि लाशें गिरे, हाँ पुरअमन तरीके से रोका गया, तशद्दुद का रास्ता नहीं इख्तियार किया गया, तशद्दुद इन्होंने किया। अब दूसरी जानिब एक और अहम डेवलपमेंट हुई है। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने एक मरतबा फिर अमरीकी सदर जो बाइडन को खत लिखा है और इस खत में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की फौरी रिहाई के लिए अमरीकी सदर को इक़दाम करने का मुतालबा किया है। इस खत में यह भी मुतालबा किया गया है कि सियासी कैदियों की रिहाई के लिए इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाना जो है वो हिकमत अमली अपनाए। पाकिस्तान में 2024 के नाक़िस इलेक्शन के बाद उनका यह कहना था कि इंसानी हकूक की पामाली की गई है। खत में मजीद यह भी कहा गया है कि इलेक्शन पर खदशात से मुतालिक रिपोर्ट्स को हुकूमत ने शाया होने से रोका है। इससे पहले भी गुज़िश्ता महीने ही अमरीकी कांग्रेस के कई अरकान ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अमरीकी सदर को एक खत लिखा था। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने जो है वो उस खत में भी कमोबेश इसी तरह के मुतालबात किए थे। अब ये जो खत आया है इसके क्या असरात होंगे, क्या इससे हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा या नहीं, और सबसे अहम चीज के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस एहतजाज की तैयारी कर रही है, जिसका ऐलान उन्होंने किया है, क्या वर्कर्स उसके लिए निकलेंगे? यह एहतजाज कितना कामयाब होगा? इस एहतजाज के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली है वो क्या होगी? 24 नवंबर को होने वाले एहतजाज के हवाले से अलीमा खान जो कि इमरान खान की बहन है, उन्होंने आकर बताया था कि बानी पीटीआई इमरान खान ने इस एहतजाज की कॉल दी है और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इजलास भी जारी हैं। गुज़िश्ता रात भी एक अहम इजलास हुआ वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में, जिसमें बुशरा बीबी ने भी जो है वो बात की और उसमें जो उनके मुतालिक कहा जा रहा था कि शायद वो सियासत में आ रही है, उन्होंने खुद इस इजलास में कहा कि मेरा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं और वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का पैगाम पहुंचाने के लिए आई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें खदशा है कि उन्हें 24 तारीख से पहले पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस इजलास के हवाले से जो है वो कल भी एक इजलास होना है जिसकी सदारत बताया जा रहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे पहले भी
एहतजाज जो है वो किए हैं, और एहतजाज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है इस पर हुकूमत का ये कहना है कि बार बार तहरीक इंसाफ एहतजाज करके मुल्क को डीरेल करना चाहती है और इंतशार फैलाना चाहती है। अब एहतजाज से क्या फायदा होगा और क्या वाकई इमरान खान की रिहाई की राह जो है वो हमवार हो सकेगी या नहीं, इस पर प्रोग्राम में जो है वो मजीद भी बात होगी। अभी एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद बातें तो इसी इशू पर मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तहरीक इंसाफ का एहतजाज, इसकी तैयारियां, क्या वर्कर्स निकलेंगे, क्या फर्क पड़ेगा। शेख वकास अकरम साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। शेख साहब सबसे पहले तो फरमाइएगा जो है वो क्या देख रहे हैं सूरत हाल इस वक्त एहतजाज के हवाले से। ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ खुद अपनी तवक्कुआत बहुत ज्यादा बढ़ा रही है इस एहतजाज को फाइनल कॉल कहकर, और जिस तरह से इसके बारे में बात की जा रही है। सर ये फाइनल कॉल कह के तवक्कुआत बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं है। ये क़यादत की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से हतमी कॉल, फाइनल कॉल दे दी गई है। और मैं ये समझता हूँ कि उस हवाले से वर्कर जो जिम्मेदारान है बाहर, तंजीमें, विंग्स, उन सब से जो तवक्को रखी जा रही है वो बड़ी रियलिस्टिक है। आपने करोड़हा वोट लिए हैं 8 फरवरी को, और आप इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, वो के मैंडेट पे डाका डाला गया है। और पिछले 1 साल के अरसे के दौरान और खसूसन पिछले 4 महीने के दौरान आपने बहुत सी मेगा मोबिलाइजेशंस की है, गए आए जलसे, मार्चेस, फ्लैश प्रोटेस्ट, कन्वेंशंस। तो अब वो कहते हैं कि कोई वक्त तो आना ही था कि जिसपे आपने कहना था कि बस अभी वी कांट कीप ऑन गोइंग लाइक दिस ना जी। तो उसी पे क़यादत ने मुनासिब समझा, और मैं ये समझता हूँ कि जैसे लोगों ने सरप्राइज दिया था 8 फरवरी को, जब बहुत सी जगहों पे हमारे आपको याद होगा कि पोलिंग एजेंट भी बैठाने नहीं दिए जा रहे थे, निशान भी अजीबोगरीब थे, कैंपेन करने दी जा रही थी, और अवाम ने चीजें खुद अपने हाथ में ली और बड़े पुरअमन तरीके से वो इलेक्शन जो है उसमें हमें एक विक्ट्री मिली, जिसको ठीक है बाद में जरूर चोरी किया गया, मगर वो जो वोटों की तादाद है आप देखें वो क्या थी। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल एक बड़ी तादाद होगी। ये सिर्फ वर्कर्स का एहतजाज नहीं है, और वर्कर के एहतजाज पे आप चंद हजार से ऊपर जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में किसी भी पार्टी से ज्यादा वर्कर, किसी भी पार्टी से बड़ी स्ट्रीट पावर है। इस वसायत का हमने मुकाबला किया पिछले पूरा 1-1.5 साल में। आपको अंदाजा है कि वो आसान नहीं होता किसी पार्टी के लिए उसमें सरवाइव करना, मगर वी सरवाइव। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो दावत है अब एहतजाज की, ये पब्लिक को है। वर्कर तो ऑर्गेनाइज करेगा, अच्छा, सपोर्टर तो बाहर निकलेगा, वोटर, वो जो करोड़हा वोटर है इमरान खान का, जिसने 8 फरवरी को भी लोगों को सरप्राइज किया, वही वोटर, वही वर्कर, वही नौजवान, वही वकील, वही सिविल सोसाइटी, वही किसान, वही मजदूर, ये सब आपको सरप्राइज देंगे 24 को। और सर मैंने दसो ये साडा आईनी हक है एहतजाज करने पर, खुदा ना खासा कोई पुरतशद्दुद कॉल तो नहीं जे। हतमी कॉल का मतलब है कि अल्लाह के बंदे हो पूरी तैयारी करके आना तुसी, यानी कि आप आए कि ये ना समझे कि इस दफा नहीं तो अगली दफा, ताकि एक डिसाइसिव बात हो जाए। आए इस्लामाबाद बैठे, जब तक मुतालबात मुकम्मल नहीं हो जाते बैठे, इट्स अ सॉर्ट ऑफ धरना व्हेन दे विल कम दे विल सिट। सही, बिल्कुल ठीक। लेकिन शेख साहब ये जो बात की जा रही है कि हर टिकट होल्डर को कहा जा रहा है कि 5-10 हजार बंदे जो है वो लेकर आए, ड्यूटी लगेगी, वीडियो बनाएगा, ये इजलास में ये क्या बात हुई है, किस तरह से इसकी तैयारियां, आपकी जो हिकमत अमली है वो क्या है इस एहतजाज के हवाले से? क्योंकि असल चीज तो वही है सर, वर्कर को निकलना है जी। सर बड़ी ऑर्गेनाइज पार्टी है साड़ी, अगर ऑर्गेनाइज ना होती, ये जो हमने पिछला टाइम मारे खा के हम सरवाइव कर गए, हम सरवाइव ना कर सकते। सर्वाइवल होता है डिसिप्लिन के साथ, इन मामलात के साथ होता है। और वो हमेशा, हम छोटा प्रोटेस्ट करें, हम बड़ा प्रोटेस्ट करें, हम उस प्रोटेस्ट में इंश्योर करते हैं, क्योंकि एमएनएज एमपीए जो है वो किस तरह आ रहे हैं, और ये मैकेनिज्म बने हुए हैं, ये उनपे कोई नई पॉलिसी लागू नहीं की जा रही है। वो हमेशा, मैं मॉनिटरिंग करता रहा हूँ पंजाब की एज अ राब्ता कमेटी पंजाब पिछले 1 साल से, तो मेरे पास हर प्रोटेस्ट का डाटा मौजूद है, उनकी वीडियोस मौजूद है, उनके क्रॉस वेरिफिकेशन, उनके सोशल मीडिया से
हमारे रेप्स मौजूद है, राब्ता कमेटी के हर जिले में मूवमेंट जब शुरू होती है, फिर दरमियान में आती है, फिर मौके पे ये सर हमारे पुराने मैकेनिज्म है, उनको सिर्फ रीएम्फसाइज किया गया है कि हम उसको और बेहतर तरीके से करेंगे ताकि हर देखो फिर मैं तो दसना सियासी मामलात हैं। वर्कर कहता है मैंने ज्यादा मेहनत की है तो तुसी फलाने ने चौधरी बना के टिकट दे देता है, हमने तो अब वाजे कर दिया है, सीधी बात है, ज्यादा मेहनत करेगा जो ज्यादा बंदे निकालेगा कल वही हकदार होगा इमरान खान की और इस पार्टी की और पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत का, और फिर उसी को जिम्मेदारी दी जाए। ये तो नहीं हो सकता कि मैंने या कोई आदमी एमपी है वो निकल। शेख साहब लीड कौन करेगा? शेख साहब लीड कौन करेगा इसको? पिछला तो हमने देखा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इसको लीड कर रहे थे। सर केपी से खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर है वही लीड करेंगे, और पंजाब से जो है वो हर जिले से अपने एमएनएज अपना काफिला लेके वो उनको लीड करेंगे, उनके रीजनल हेड्स उनके साथ होंगे, इस तरीके से होगा जी। अच्छा ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब को क्यों लगता है कि ये हतमी कॉल का वक्त आ गया है? क्योंकि बज़ाहिर तो सर साडा इंप्रेशन है कि इस वक्त कोई खतरा नहीं है हुकूमत को, कोई एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई हो, कोई इदला से खतरा हो, कोई और मसला हो, तो क्यों लग रहा है तहरीक इंसाफ को? खान साहब से आपकी भी मुलाकात हुई होगी कि ये फाइनल पुश का टाइम आ गया है। पहली बात तो ये सर पॉलिटिकल मुलाकातें तो वो होने ही नहीं दे रहे। आपने देखा कि लास्ट टाइम 3 अपोजिशन लीडर्स को डिटेन किया गया, हफ्ते बेजा में रखा गया, हालांकि उनके पास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे। उससे पिछली मुलाकात पे मैं भी गया था, 5-6 लोग और थे, हमें भी नहीं दिया गया, हमें गिरफ्तार करने की भी कोशिश की गई। तो पिछले कई महीनों से वो सियासी मुलाकातें नहीं हो रही। वो खुला अंदर जाते हैं और मीडिया के दोस्त अंदर जाते हैं, खान साहब उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। अपने ज़हन में ये रखिएगा कि अगर हम ये समझे कि हुकूमत को कोई खतरा नहीं है तो क्या हम ये तय कर लें कि अब क्योंकि वो बहुत मजबूत बज़ाहिर नजर आते हैं, क्योंकि धौंस और धांधली से उन्होंने तरमीमें भी मंजूर करवा ली हैं, तो क्या हम अपने लीडर को अंदर रहने दें? क्या हम रूल ऑफ लॉ के लिए न लड़ें? क्या हम कानून की अमलदारी के लिए न लड़ें? जो बगैर केसेस के लिए बेगुनाह बंदे उठा लिए जाते हैं, जिससे स्टेट के इदारों में और अवाम में खलिश और खलीज बढ़ती जा रही है, क्या हम उनके लिए आवाज न उठाएं? तो सर ऐसे तो मुमकिन नहीं है ना। मैं शेख साहब फाइनल पुश का पूछ रहा हूं। देखिए वो बात आपकी ठीक है, लेकिन फाइनल पुश क्यों लग रहा है कि वक्त है? वो सर साल डेढ़ हो गया यही कुछ ही होता जी, और कदों दी एवें मतलब है साडा वर्कर भी और सारे तू सवाल करता है, तुसी भी नहीं बैठ देंदे हो, तुसी भी कहते क्यों आए थे, वहां से क्यों चले गए, तोड़ क्यों नहीं चढ़े, गड्डी पै गए सी ते गड्डी तो बाहर क्यों नहीं सी निकले। अच्छा और 1.5 साल हो गया है, वर्कर भी बेचारा फ्रस्ट्रेटेड है, उसने भी हमें खान की मोहब्बत में वोट दिया ना सर, तो वो भी निकलना चाहता है और हम भी तैयार हैं। ऊपर से सुने थे सुहागा खान और भी दे छड़ी जे। अच्छा लेकिन शेख साहब असल आपके लिए चैलेंज तो है पंजाब से वर्कर्स को निकालना। ये पिछले एहतजाजों की कॉल्स में भी हमने देखा है। क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? पंजाब से वर्कर्स आपके निकलने में कामयाब हो जाएंगे? लार्जर क्राउड्स निकलेंगे। अच्छा। पंजाब वालों से स्पेशल मीटिंग हुई कल भी, आज भी पंजाब के दोस्तों से मीटिंग हुई। रीजन्स ने अलग-अलग मीटिंग्स की हैं, टारगेट उनके पास है, उन्होंने उस पर काम शुरू कर दिया है, वो बाहर निकलेंगे। और मैं तो कहूंगा ये जो लोग पुलिस में हैं ये भी हमारे बच्चे हैं, इमरान खान के वोटर हैं, इनकी फैमिलीज हमारे वोटर हैं। इन्हें ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहदाफ खान साहब ने दिए हैं इस फाइनल कॉल के, उसमें खान ने रूल ऑफ लॉ, कानून की अमलदारी, 26वीं तरमीम की वापसी और बेगुनाह लोगों की रिहाई की बात की है। खान ने अपनी बात नहीं की, खान ने इन अहदाफ का जिक्र किया है। तो ये पुलिस के जो नौजवान हमारे सामने खड़े होंगे, मुझे पता है ये भी हमें नहीं रोकेंगे, क्योंकि हम इनके बच्चों के लिए निकल रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हम इनकी नस्लों के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि हम इनकी फैमिलीज के लिए निकल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात हम इनके मुल्क के लिए निकल रहे हैं। उस मुल्क में जो उनका असल हक है उसके लिए निकल रहे हैं। तो आई एम श्योर कि मैं तो उन्हें कहूंगा कि आपको भी उस एहतजाज का हिस्सा बनना चाहिए, आपकी फैमिलीज को भी उस एहतजाज का हिस्सा बनना चाहिए। तो जब ये सारे हर जिले से निकलेंगे और वहां हर जिले में एक बड़ी एक्टिविटी होगी, तो ऑब्वियसली फिर इनके लिए भी एक जगह पे जमा होना तो मुश्किल हो जाएगा ना सर। अच्छा लेकिन शेख साहब ये एहतजाज की आउटकम क्या है? हमने तो देखा है कि एहतजाज होता है, उसके बाद पार्टी की मुश्किलात बढ़ जाती हैं, पकड़ धकड़ होती है, बंदे अंदर चले जाते हैं, कुछ अंडरग्राउंड चले जाते हैं। तो एहतजाज से फिर नतीजा जो है वो क्या निकलना है? जाएंगे वहां जाके बैठ जाएंगे इस्लामाबाद, जब तक हमारे मुतालबात नहीं पूरे होंगे बैठे रहेंगे।
सानू चुक लैन, सानू गिरफ्तार कर लैन, सानू कुट लैन, सानू मार लैन, कुछ यही करना होता है जी। फसाई जी हुकूमत होंगी वो की कर सकती सारे कर लैन। पूछना ये था कि देखिए अब बंदे निकल आते हैं, उसका नतीजा ये निकलता है कि हुकूमत पर दबाव बढ़ जाता है, हुकूमत कहती है चले आए बैठे बात करें, कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि ये जो है वो आउटकम ये होगा कि कोई बातचीत हो जाए या हो सकती है? नहीं, हम इसलिए नहीं निकल रहे कि हम कहते हैं कि असि पहुंची हुई ना तुसी साडे नाल गलबात उलारा नहीं दे रहे। याद रखना, पंजाबी का लफ्ज़ है उलारना, असि उलार नहीं रहे तुम। द पीटीआई इज कमिंग टू इस्लामाबाद, दैट्स अबाउट इट। बैठ जाएंगे। अब अगर कोई इस बात से ही करता रहे कि हम जाएंगे तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे, हम जाएंगे तो हम उठाए जाएंगे, हम जाएंगे तो हम जेल में चलेंगे, हम जाएंगे तो हम मारे जाएंगे, तो फिर तो दुनिया में कोई एहतजाज हो ही ना, दुनिया में कोई चले ही ना, दुनिया में कोई आदमी अपने हक के लिए लड़े ही ना, क्योंकि हक वास्ते जो लड़दा खले तो पहनते ने। तो इस तरह तो काम नहीं चलता। जहां पे ज्यादा फसाइयत होती है, जहां पे ज्यादा मारपीट होती है, जहां पे ज्यादा हकूक सल्ब किए जाते हैं, अरे भाई वहीं पे ही तो ये चीजें उठती है, वहीं पे ही तो तहरीकें खड़ी होती हैं। नहीं देखिए, मैं पूछ रहा था कि हुकूमत के लिए एक परेशानी होती है तो फिर हुकूमत कहेगी ना कि ठीक है आए चले कोई रास्ता निकालते हैं, शायद उसमें से भी जो है वो कोई जो सियासी कैदियों की रिहाई है, 26वीं तरमीम है, इस पर कोई बात हो जाए तो क्या ऐसी कोई बात हो सकती है इस एहतजाज के नतीजे? सर मुतालबात पहले मानेंगे और हम बाद में कोई बात सुनेंगे। पहले हमारे जो कायद के हमारे खान के जो मुतालबात है ना, पहले वो मनोगे थे, फिर उसके बाद अगली को गल होगी। तो बैठे ने डाला जो गल कर लेंगे जाके, असि उनको कमजोर गल करना ही नहीं चाहते। हमने कोई कमजोर ऐसी गुफ्तगू किसी टॉक शो में भी नहीं करनी कि यहाँ से कोई और मतलब है कि मुखालिफ पार्टी का सियासी पार्टी है वो मसला उठे और क्या देखो जी है तो इस वास्ते कर रहे थे कि गलबात चाहते थे। नहीं, असि कोई कमजोर गल करना ही नहीं चाहते। बस हालात हो गया, सारे आएंगे जेड़े खान दे नाल आएंगे, जेड़े खान दे नाल नहीं है वो नहीं आएंगे। अल्लाह ठीक है। तो कल आपका जो इजलास हुआ है उस पर पार्टी का रिस्पांस अभी तक आप इस एहतजाज के हवाले से कैसा देख रहे हैं? क्योंकि ये भी बहुत बातें आ रही थी, खबरें आ रही थी मीडिया में, कोई कहता है ये डू और डाई किस्म का एहतजाज जो है वो ना करें। तो पार्टी के अंदर इस वक्त जो है वो क्या वाइब है, क्या फीलिंग है कि क्या किस तरह से निकलना चाहिए? वो कहते हैं कि आप लोग एक पुरअमन पार्टी है, आप आइन को मानते हैं, आप कानून को मानते हैं, कानून और आइन में रहते हुए अपना हक इस्तेमाल करें और पुरअमन तरीके से निकले। यही मैसेज कन्वे हुआ है। डू एंड डाई जो है वो डू एंड डाई का ये मतलब नहीं है वो खुदा ना खासा कोई किसी का सिर लैन जा रहा है। डू एंड डाई का ये मतलब है भी असि एहतजाज करने आ रहे हैं, वो वास्ते साड़ी बेशक जान चली जाए, लेकिन ना ज्यादा खतरा तो निहत्ते की जान जाने का है। पंजाब में जब लोग बेचारे आ रहे हैं वो कोई मुसल्ला तो नहीं है। पंजाब से जो बंदे निकल रहे होंगे वो उनके पास कोई तोहफे तो कोई नहीं होगी, तो अगर आगे कोई मारेगा तो वो यही मारेंगे ना। तो फिर उसमें उसका डू एंड डाई, द पीपल आर रेडी टू डाई टू गेट देयर डिमांड्स वो मुकम्मल करने के लिए, पूरी करवाने के लिए। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? और जहां तक कफन की बातें लोग करते हैं, आपने नहीं पूछा, मैं आपको बता देता हूं। तो कल तकरीब में बाकायदा ये बताया गया कि उस मतलब है कि ये सफेद रंग का कपड़ा है और सफेद रंग का कपड़ा अमर का निशान है। जब आप वो बांध के बाद निकलेंगे तो इसका एक कॉन्टेक्शन ये भी है कि यू आर पीसफुल पीपल हु आर एक्चुअली रेडी टू अपनी जान देने के लिए तैयार है। अच्छा, और बुशरा साहबा के जो पॉलिटिकल किरदार है उसके हवाले से भी बहुत सारी बातें थी, अगरचे हाँ जी सर वो मेरा ख्याल है 2014 वाले धरने में हो चुका है ना ऐसा, उस वजह से शायद इसका जो है मतलब जो है वो निकाला जाता है। तो मैं जो पूछना ये चाह रहा था जो हाँ जी सर क्या पूछना चाह रहे थे आप? अच्छा नहीं, मैं बुशरा साहिबा के किरदार के हवाले से पूछना चाहता था। अगरचे उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि कोई सियासी किरदार नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्यों बातें हो रही हैं कि इजलास वो बुला रही हैं, वो एड्रेस कर रही हैं, वो कोई रोल जो है वो देख रही हैं अपने लिए इस एहतजाज में भी, और फिर जो है वो इस एहतजाज के बाद भी पार्टी के अंदर फजूल नॉनसेंस किस्म दियां गल्लां ने। कल का इजलास बैरिस्टर गौर की सदारत में हुआ है। आई वाज द वन टू ओपन दैट इजलास। I had the opening speech and I announced in the presence of everybody कि this इजलास जो है वो बैरिस्टर गौर की सदारत में हो रहा है। वो वहां पे मौजूद थे, उनसे हमने तकरीर भी करवाई और उसके अंदर सेक्रेटरी जनरल ने की तकरीर, मैंने की, चीफ मिनिस्टर ने की, और जो उनकी ज़ौजा मोहतरमा है खान साहब की, बुशरा बीबी साहिबा,
उन्होंने खान साहब का मैसेज था, क्योंकि हमें तो मिलने दिया नहीं जाता रहा, तो वो खान साहब से लास्ट टाइम मिली है और जो पैगामात थे खान साहब के उन्होंने खान साहब की पार्टी को दे दिए। तो मैं नहीं समझता कि इसमें वो अपने लिए उनको रोल तलाश करने की क्या बात है। उनका तो सबसे अहम तरीन रोल ये है कि वो खान की जोजा है और खान की रिलेटेड हर चीज का खान की पार्टी को एहतराम है, और दैट्स नॉट पॉलिटिक्स। कलसूम नवाज जो निकली मियां नवाज शरीफ के लिए, क्या वो पॉलिटिक्स कर रही थी? क्या उन्होंने अपने लिए रोल तलाश किया था? क्या नुसरत भुट्टो जो थी वो निकली तो क्या पॉलिटिक्स कर रही थी? क्या बाद में को पार्टी की वो रोल तलाश किया था उन्होंने? तो ये जो मार रहे हैं ना, ये जो खच्चे मार रहे हैं बैठ के, ये पाकिस्तान की तारीफ पढ़ लें और अपने कल्चर को देख लें। जब लोग जेलों में जाते हैं, उनकी बीवियां, उनके भाई, फैमिलीज बाहर निकलती है, पॉलिटिक्स नहीं होती। मतलब जाने कि दुनिया साढ़े वास्ते खुलो जो साढ़े अपने घर वाले साढ़े वास्ते ना कौन एक ही गल जी। अच्छा, सही। अच्छा, एक और मामला मैं उस पर आपका रद्द-ए-अमल चाहता हूं। वो ये अमरीकी अरकान कांग्रेस का सर एक और खत आया है पीटीआई के लिए। क्या अभी भी तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि कोई किरदार होगा इमरान खान की रिहाई में अमेरिका का, या नई जो अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है? हमें सिर्फ अल्लाह ताला की जात पे तवक्कुल है, अल्लाह की जात से उम्मीद है, और अपने जो वर्कर्स हैं और खान के चाहने वालों पे हमें तवक्को है कि वो इस एहतजाज में बड़ी तादाद में निकल के इसको कामयाब करेंगे, और जब वो अहदाफ मुकम्मल होंगे तो खान साहब ऑटोमेटिकली पार आ जाए। बाकी ये डायस्पोरा है, डायस्पोरा दे लव इमरान खान साहब, उनकी अपनी एक इन्वॉल्वमेंट है अमेरिकन पॉलिटिक्स में। They think this is their contribution and their way of showing love to Imran Khan, so they are at liberty to do that. सर, हम कौन होते हैं रोकने वाले? ठीक, बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करो, वापस आ रहे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 3 T20 मैचेस की सीरीज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने आज पाकिस्तान को 13 रन से हरा दिया और सीरीज 2-0 से जीत ली। सिडनी में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दिए गए 148 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की टीम 134 रन बनाकर आउट हो गई। लेकिन दूसरी तरफ अहम मामला इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी का है। ऐसा लग रहा है कि आईसीसी पर भारतीय दबाव काम कर रहा है। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरे का शेड्यूल तब्दील कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अब नहीं जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जारी करदा शेड्यूल में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की ट्रॉफी को सकरदू, हुंजा और मुजफ्फराबाद लेकर जाया जाना था, लेकिन भारतीय एतराज के बाद आईसीसी के नए शेड्यूल के मुताबिक इन इलाकों को शेड्यूल से निकाल दिया गया है। 26 नवंबर को अब ये ट्रॉफी अफगानिस्तान के लिए रवाना होगी, जहां से बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और भारत से होती हुई 27 जनवरी 2025 को फिर से वापस पाकिस्तान पहुंचेगी। अब दूसरी तरफ आईसीसी का जो खत था भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, उस पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी एक जवाबी खत लिख दिया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत ना करने के मामले पर आईसीसी को पेशकश की है कि इवेंट हाइब्रिड मॉडल पर करा दे, इसका नुकसान हम पूरा कर देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत की जानिब से पाकिस्तान आने से इनकार के बाद आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से तहरीरी वजूहात तलब की थी। बीसीसीआई को लिखे गए खत में कहा था कि भारतीय टीम के शरीक ना होने से आईसीसी को $50 करोड़ का नुकसान होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले पर पहले ही कह चुका है कि वो हाइब्रिड मॉडल पर राजी नहीं होगा। अब मुआहदे के मुताबिक आईसीसी को इवेंट से 90 दिन पहले हर सूरत में शेड्यूल का ऐलान करना है। 20 नवंबर तक ऐलान ना करने की सूरत में आईसीसी को कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है। आईसीसी को वजूहात का जायजा लेकर भारत के बारे में भी हतमी फैसला करना होगा। पाकिस्तान ना जाने की वजूहात जायज ना हुई तो फिर भारतीय टीम को आने का कहा जा सकता है। भारत ना माना तो चैंपियंस ट्रॉफी में नौवीं टीम को भी शामिल किया जा सकता है। ये तो तमाम ऑप्शन है, लेकिन भारत ने एशिया कप 2008 के बाद से पाकिस्तान में कोई मैच नहीं खेला, जबकि 2012 और 13 में पाकिस्तान के द्वारा भारत के बाद से दोनों ममालिक के दरमियान कोई दो तरफा सीरीज भी नहीं खेली गई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड अब जो है वो आईसीसी के साथ किस तरह से मामला तय करेगा। भारत के मुतालबात पर चैंपियंस ट्रॉफी का रूट क्या जो है वो तब्दील करना भी दुरुस्त है या नहीं। और फिर अहम बात यह कि
क्या भारतीय टीम पाकिस्तान आ रही है या नहीं, इस हवाले से डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं? भारत में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट चंद्रशेखर लुथरा साहब इस वक्त मेरे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, भारत में जो स्पोर्ट्स की खबरें हैं उन पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। चंद्रशेखर लुथरा साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त वहां पर बात क्या हो रही है, और ये जो पाकिस्तान ना आने का फैसला है इसकी रीजंस इस वक्त क्या दी जा रही हैं? देखिए, रीजंस बहुत सिंपल है। हमारे यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, हमारे 2 स्टेट में 20 तारीख को इलेक्शन के वोट पड़ेंगे, 23 तारीख को उसकी काउंटिंग होगी, और उसके बाद जो कहते हैं कि एक जो माहौल है, माहौल को इस तरह बनाया गया कि ऑब्वियसली हमारे दुश्मन तो आप ही लोग हैं ना, तो और तो हमारा कोई दुश्मन ही नहीं है, बाकी सब लोग तो बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए वोट भी लेने हैं, दुश्मनी भी निभानी है। आप लोग थोड़े मूर्ख लोग हैं, आपने अपना प्यार मोहब्बत दिखाया है, हमारे पास टीम भेजी, हमें एक अच्छा पैगाम भिजवाया, लेकिन हम नहीं मानते हैं। हम तो बिल्कुल आपसे पूरी दुश्मनी निभाएंगे जब तक हमारे इलेक्शन हो गए। अच्छा, फिर ऐसा भी नहीं है अच्छा कि सिर्फ दुश्मनी अभी तक किया, फिर जनवरी में फिर दिल्ली के इलेक्शन है जहां मैं बैठा हुआ हूँ इस वक्त पे, तो दिल्ली के इलेक्शन है, ये भी नहीं है कि हम मान जाएंगे फिर फरवरी में आ जाएंगे, तो ये दुश्मनी चलती रहेगी जब तक वोट होगा, तब तक दुश्मनी रहेगी। बाकी और दूसरा लेकिन ये देखिए, क्रिकेट पे क्यों निकलती है, और भी तो खेले हैं वो चलती रहती हैं। कभी कबड्डी टीम हमने देखा आती जाती रहती है, कोई बाकी और भी टीमें हैं वो भी चक्कर लगाती हैं। और रहमान साहब, जो कबड्डी और बाकी की जो मार्शल आर्ट्स की टीमें आती है ना, उसकी यहाँ पर काउंट ही नहीं होता। हाँ। हमारे अखबार जो कि दिख चुके हैं, अच्छा, पहले था कि छप करके दिखते हैं, अब दिख करके छपते हैं हमारे अखबार। तो जो अखबारों में एक कॉर्नर में छोटा सा आर्टिकल भी कहीं नहीं आपको दिखता कि कहीं पर कोई पाकिस्तान गया है, तो पाकिस्तान से जब हम जाते हैं तो थोड़ा बहुत हॉकी को फर्क पड़ता है। बाकी क्रिकेट, हमारे 140 करोड़ लोगों को मालूम है कि क्रिकेट ही हमारा रिलीजन है, क्रिकेट से ही हम अपने पूरे स्पोर्ट सेटल करते हैं। बाकी आपने आईसीसी की बात की थी, आईसीसी में ना कभी दुबई में जाइए रहमान साहब, उनकी जो नेम प्लेट है ना लगी, उसमें 2 तरह के है। ऊपर पे कागज से लिखा हुआ आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अगर उसको थोड़ा सा हटा देंगे ना, नीचे पत्थर पे जो पूरा पक्का लिखा हुआ ना पिछले कई सालों से जब से दुबई में आया है, उसमें बीसीसीआई लिखा हुआ है। तो हमारी एक कहता है ना एक सिस्टर कंसर्न है, हम पैसा देते हैं, हम उनको बताते हैं डंडे के जोर पर कि अब 90 घंटे आप दोगे, शेड्यूल नहीं दोगे, तो हमारी अपनी सिस्टर कंसर्न है। आप लिपटी है ना इनसे, जो मर्जी कहते रहिए, आईसीसी वही करेगा। जो दुबई जाना हुआ तो अगली दफा कोशिश करेंगे तख्ती के नीचे देखें कि क्या है। लेकिन मुझे बताइए, ये इसमें इतना करीब आके, देखिए एक इवेंट के इतना करीब आकर ये डिसीजन क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब अगर एक पॉलिसी मैटर है तो वो पहले क्लियर किया जा सकता था, पहले इस पर कोई बात हो जाती, या पहले कोई हाइब्रिड मॉडल पर बात हो जाती। अभी तो ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी पोजीशन में ला खड़ा किया गया है पूरे टूर्नामेंट को, बाकी भी टीमों को, कि पता नहीं लग रहा कि ये होना भी है या नहीं होना। बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। पहली बार जब 2021 में जब चैंपियंस ट्रॉफी दी गई थी, तो जयशाह साहब ही हमारे सेक्रेटरी थे उस वक्त पे, उन्होंने एग्री किया, ठीक है। उसके बाद जो भी चला, हम लोग हाइब्रिड पे भी आपको थोड़ा सा फंसा गए, आप लोग भी मान गए, फिर अपनी टीम भी भेजी, सब कुछ हुआ। पर जब जयशंकर साहब हमारे जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, जब वो लास्ट मंथ या लास्ट मंथ जब भी आपके पास आए थे, तो उनका जिस तरह से उनका स्वागत किया, जैसे रेड कार्पेट उनका पूरा एक उनको वेलकम किया गया, तो एक उम्मीद थी हम सभी को, यहाँ पर इंडिया में भी जो बात हो रही है हमारे आपस में सब लोगों की, कि उस टाइम लगा था कि हम जाएंगे। और ये जो कहते हैं ना, एक बर्फ पिघलेगी, एक प्यार मोहब्बत आपने तो पहले दिखाया था। आप छोटे भाई हैं, आपकी पॉपुलेशन कम है, आप हमसे छोटे में हैं, हर तरह से आपने प्यार दिखाया। तो अब बड़े भाई का काम था जाकर के उसको, एक कहते हैं ना, एक कदम आप बढ़िए, 2 कदम हम बढ़ेंगे। तो आपने पहले 2-4 कदम चल चुके थे, अब हमारी बारी थी 1 कदम लेने की। बट अनफॉर्चुनेटली जो मुझे लगता है कि जो इलेक्शन वाला टाइमिंग है, और जिस तरह से वोट, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है उसको थोड़ा सा सेटबैक्स लगे हुए हैं, उनका जो पूरा का पूरा जो कहते हैं वोट लेने का सिस्टम है, वो ही पूरा एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम से, ये सब तो चल ही रहा है ना, ये सब कुछ भारत में पिछले 10-11 साल से। अच्छा, तो अनफॉर्चुनेट है, वेरी अनफॉर्चुनेट। जो हर आदमी क्रिकेट लवर ये एक्सपेक्ट कर रहा था हम जाएंगे, हमें
हमें वहाँ का एक कल्चर दिखेगा, हमारा जो मेहमान नवाजी आप करते हैं कमाल के, हम भी करते हैं, ये मत भूलिएगा। जब भी आपकी टीम आती है पूरा प्यार उनको दिया जाता है, वो सब देखने को मिलेगा। बट आई एम वेरी सॉरी, मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती। इलेक्शन बैक टू बैक इलेक्शन है, मुझे उम्मीद बहुत कम है। लेकिन देखिए, इलेक्शन की तो आप बात बता रहे हैं, अब यहाँ पर आपने जैसे उनका विजिट का एससीओ में जो हुआ उसका भी आपने खुद ही जिक्र कर दिया। तो यहाँ पर तो माहौल ये था कि कुछ लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि हो सकता है कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान आ जाए, लेकिन अब जो है वो क्या किसी भी लेवल पर कोई फ्लेक्सिबिलिटी का चांस आप देख रहे हैं कि कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जा सकती है, या प्रेशर अगर आईसीसी की तरफ से है तो आपने खुद कहा कि वो तो असल में कंसर्न सिस्टर ही है, लेकिन कहीं कोई बातचीत हो, कहीं कोई डिप्लोमेसी काम करे तो आने का कोई रास्ता खुल जाए? देखिए, उम्मीद करता हूं कि जो आप कह रहे हैं भगवान वैसा हो, ये तो कहते हैं ना बेटर सेंस शुड प्रिवेल। लेकिन हमारे जो मोदी साहब हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, एक बार आपके पास बिरयानी खाने नवाज शरीफ साहब के पास आ गए थे बिना प्लेन को कहीं से घुमा करके, वहीं आकर वीजा स्टैंप्स भी लगी थी। देखिए वो कितना अच्छी चीज थी। लोगों ने उस टाइम पे बहुत सी डिबेट्स हुई, अच्छे और बुरे इसमें, बट पर्सनली स्पोर्ट्स वालों की बात करूं या मैं अपने लोगों की बात करूं, सबको अच्छा लगा था कि अच्छा है ना, आप बड़े हो, आप हर तरह से बड़े हो, तो बड़ा जिगर भी तो दिखाइए, बड़ा दिल भी तो दिखाइए। अगर ऐसा कुछ होता है, मोदी साहब वहां पे है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बुरा मानने वाला है। भारत में हर व्यक्ति चाहता है कि आपसे संबंध बने, प्यार मोहब्बत रहे और हम लोग जाएं। सिर्फ यही नहीं, हर टीम जाए और आप भी आए। ऐसी से बड़ी सीरीज हम हर साल में खेले, कभी एक बार पाकिस्तान में, एक बार इंडिया में खेले। ये अंग्रेज लोगों को पता चले कि क्रिकेट क्या होती है। हमारी सीरीज सबसे बड़ी थी और मुझे लगता है कि इसीलिए अंग्रेज कभी आपका साथ भी नहीं देते हैं, इस सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी। वो सिग्नेटरी वो है, जब 2021 में आपको दी गई चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें अंग्रेज लोग भी हैं, हम भी हैं, सभी लोग हैं, श्रीलंकन भी हैं। आज वो क्यों नहीं खड़े होते आपके साथ? वो क्यों इस चीज को, इनजस्टिस को कबूल कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि शायद उनका भी कहीं ना कहीं पर्पस सॉल्व होता है। उनकी जो क्रिकेट है, जो उनकी जो ज्यादा टिकटें बिकती है, इंडिया पाकिस्तान की ज्यादा बिकेगी। तो मुझे लगता है सबको ये सूट करता है, बट वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन पाकिस्तान को एक स्टैंड लेना चाहिए। लास्टली एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हाइब्रिड मॉडल की बात की जा रही है, इसमें वो किस तरह का हाइब्रिड मॉडल चाहते हैं, कहां मैचेस चाहते हैं, ये कुछ पता चला है कि क्या है उस वक्त, उस मतलब बॉर्डर के उस तरफ से क्या प्रपोजल है? देखिए, शुरू में बात चल रही थी, आई डोंट नो अगर कोई लेटली कोई लेटर, कोई सीक्रेट लिखा है तो अलग बात, लेकिन जो नॉर्मल बात चल रही थी वो था दुबई, शारजाह एंड अबू धाबी। ये तीन जो वेन्यूज है वो इंडिया को एक्सेप्टेड थे कि अगर वहां पर करवाया जाए हाइब्रिड से, वो करे जाए। बट द प्रॉब्लम इज, आप कितने दिन हाइब्रिड करोगे? मतलब कि आप आओगे तो हमारे पास आओगे, हम हाइब्रिड नहीं करेंगे। तो लेट्स गेट टू ए एग्रीमेंट ना। अगर आप एक एग्रीमेंट करना चाहते हैं कि हम आपस में एक दूसरे के पास जाएंगे नहीं, तो आप भी मत आएंगे, हम भी नहीं आएंगे। आप आएंगे और हम नहीं जाएंगे, ये कौन सा लॉजिक है? बल्कि आप नेचुरल जस्टिस की बात कीजिए कि ये कौन सा मॉडल है कि आप तो आते रहेंगे, आप झुकेंगे, आप प्यार भी दिखाएंगे, आप हैंडशेक के लिए भी करेंगे, और हम कहेंगे नहीं, हम दुत्कार देंगे कि हम नहीं करते जी, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है ये। राइट, चलें, लेट्स होप बेटर सेंस शुड प्रिवेल। और चंद्रशेखर लुथरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बता रहे थे कि क्या वहां पर जो है वो इस हवाले से हो रही है, रीजन इसकी क्या है। प्रोग्राम में मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बलूचिस्तान के जिला कलात में एफसी के चेक पोस्ट पर नामालूम मुसल्लह अफराद के एक और हमले में 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 15 जख्मी हो गए। यह अफसोसनाक वाकया कलात के शामरदान चेक पोस्ट पर पेश आया। हमले के बाद जख्मियों और शोहदा की लाशों को कोयटा मुंतकिल किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दहशत गर्दों के इस हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि वाकई में शहीद होने वाले अफराद जो हैं उनकी बुलंद दर्जात की भी जो है वो दुआ की है और उनके अहले खाना के लिए सब्र की दुआ भी की है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कलात के इलाके में चेक पोस्ट पर हमले की मजम्मत करते हुए शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला का यह कहना था कि शहादत का रुतबा पाने वाले एहलकारों को सलाम पेश करते हैं। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी इस जो चेक पोस्ट पर हमला है इसकी मजम्मत की है और शोहदा के लिए दुआ की है। बलूचिस्तान में हालिया अरसे में दहशतगर्दी की लहर में तेजी देखने में आ रही है। इससे पहले 9 नवंबर को कोयटा में रेलवे स्टेशन पर बम धमाके में 26 अफराद जाँ बहक जबकि 60 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे। इससे पहले भी इस तरह के वाकयात पेश आ चुके हैं। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का एक पेज पर आकर अब हिकमत अमली तरतीब देना नागुज़ीर हो चुका है। स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि वो दहशतगर्दी के पीछे अवामिल का गहराई से जायजा लें और उनके सद्देबाब के लिए पॉलिसी तरतीब दें ताकि सूबे में अमन बहाल किया जा सके और दहशतगर्दी से छुटकारा पाया जा सके। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।